पढ़ते हो तो पढ़ो और खेलते हो तो खेलो। इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टडी व्हाइल यू स्टडी एंड प्ले व्हाइल यू प्ले। यानी आप किसी को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जिस समय जो काम करते हो आपका 100% फोकस उसी में होना चाहिए। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप और बनाना चाहते हैं कि रन व्हाइल यू रन एंड वॉक व्हाइल यू वॉक। जब दौड़ते हो तो दिमाग दौड़ पर होना चाहिए और जब आप वॉक करते हो तो दिमाग वॉक पर होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप किसी को यह कहना चाहते हैं कि सिंग व्हाइल यू सिंग एंड डांस व्हाइल यू डांस, गाते हो तो आपका दिमाग गाने पर होना चाहिए और नाचते हो तो आपका दिमाग नाचने पर होना चाहिए। तो इस तरह के पैटर्न से अगर आप जितना भी सिचुएशंस आपके स्पीकिंग में इस तरह का आएगा आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब हम इस सेंटेंस को समझते हैं। आपका जो सेंटेंस है वो है वह घर पहुंचकर चाय पी। तो पहले आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचकर क्या की, चाय पी। तो सी हैड टी, यहां टुक नहीं लगाएंगे। उसी तरह से मान लीजिए अगर आपको कोई ये कहता है कि वह कॉलेज पहुंचकर प्रिंसिपल से बात किया तो क्या हो जाएगा, हैविंग रीच द कॉलेज ही टॉक टू द प्रिंसिपल। अगर मान लीजिए उसी तरह से अगर कोई ये कहता है कि मैं जंगल पहुंचकर बाघ देखा तो क्या आप कहेंगे कि हैविंग रीच द जंगल आई सॉ अ टाइगर। तो इस पैटर्न से आप इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, अगर हैविंग के बाद V3 लगाना है, नहीं तो हैविंग बीन के बाद V3 लगाना। चलिए आप लोग के इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि ही इज गोइंग टू स्कूल और ही इज गोइंग टू द स्कूल में क्या डिफरेंस। तो पहला सेंटेंस भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। तो बस आपको 1 मिनट ध्यान से इस चीज को समझ लेना है। इसके बाद आज के बाद आपको इस तरह का कंफ्यूजन माइंड में आएगा ही नहीं। पहला सेंटेंस जो है ही इज गोइंग टू स्कूल, यहां पर ही जो है वो जो कोई लड़का है जो स्कूल पढ़ने जा रहा है, स्कूल क्लास के लिए जा रहा है, स्कूल एजुकेशन के पर्पज से जा रहा है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है ही इज गोइंग टू द स्कूल, जो है यहां ये पढ़ने नहीं जा रहा, इसका पर्पस है हो सकता है कि स्कूल में कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहा हो सकता है कि उसको प्रिंसिपल से टॉक करना हो सकता है कि कहने का मतलब ये बच्चे को रिसीव करने के लिए जा रहा हो। लेकिन सेकंड सेंटेंस में जो है इसका पर्पस ये नहीं है कि वो पढ़ने के लिए जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो स्पीकिंग तो आपका अच्छा होगा ही, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी काफी हेल्प मिलेगी। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।